हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम फिर से देखने वाले हैं डीएवी स्कूल का क्लास 7 का रिप्रोडक्शन इन प्लांट। चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बिना देर किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हायर स्टडीज़ के लिए भी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इवेंचुअली डाई। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कभी ना कभी वो क्या करेगा, मरेगा। बिफोर डाइंग दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म देयर ओन काइंड। मरने से पहले क्या करेगा, अपने जैसा पैदा करके जाएगा, अपने जैसा दिखने वाला इंसान या प्लांट। जैसे आम है, आम का अगर वही बीज को लगाएं तो सेम आम उगेगा। ठीक है। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग बींग। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीका से रिप्रोड्यूस करता है। फिर से प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, फिर से प्रोडक्शन सेम काइंड का। पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। Plant have several important part. They are divided into vegetative part, non-reproductive part इसको बोलते हैं, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। कौन कौन सा पार्ट है भाई? रूट है, स्टेम है, लीव्स है। ये सब फिर से रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव पार्ट है। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर होता है, सीड प्रोड्यूस करता है, सीड फ्रॉम इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट में रहता है। व्हेन सीड जर्मिनेट दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जब सीड उगता है तो जर्मिनेट करता है तो नया प्लांट में प्रोडक्शन देता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट है, बर्ड्स है, ये बर्ड है, स्टेम इसको बोलते हैं, ये लीफ है, और ये फ्लावर आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। कितने प्रकार का? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड। वन पेरेंट का नीड होता है। कितना? एक पेरेंट का नीड होता है। नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। कोई भी तरह का मेल, अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल गैमिट गैमिट ठीक है, एक सेकेंड, गैमिट्स का कोई तरह का फ्यूज़न नहीं होता। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? मिलना। मेल का और फीमेल का मिलेगा गैमिट, उसी को फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, हैपन। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑन इट्स ओन। यानी कि एक ही जो ऑर्गेनिज्म है, वन ऑर्गेनिज्म है, वो खुद से एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करेगा। मेनी प्लांट सिंपल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस दिस वे। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, यीस्ट, बैक्टीरिया, माउल्ड, हाइड्रा। ये सब द एग्जाम्पल है जो एसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। ये लोग खुद से सिंगल से नया ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करता है। बर्डिंग क्या होता है? एग्जाम्पल है इसका ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम वन सेल। एक ही सेल से बना है। इट रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग बर्ड्स। अ स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर ऑन पेरेंट सेल कॉल्ड बर्ड। द न्यूक्लियस डिवाइडेड इंटू टू, वन न्यूक्लियस स्टे इन द पेरेंट सेल एंड अदर न्यूक्लियस मूव आउट द बर्ड। देखो यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, पहले पेरेंट सेल था, अब ये धीरे धीरे टूट रहा है, तो इसका जो बीच वाला जो ये पार्ट है, ये भी न्यूक्लियस है। धीरे धीरे ये अलग हो जाएगा, ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। ठीक है, यानी एक ही सेल प्रोड्यूस कर गया। ठीक है। द बर्ड ग्रो एंड मेनी डिचेज फ्रॉम द पेरेंट। समटाइम द फर्स्ट बर्ड फॉर्म अनदर बर्ड फॉर्म द चेन बर्ड। मेनी ईस्ट सेल प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम। बहुत ही कम समय में प्रोड्यूस हो जाता है बहुत सारा ईस्ट। डू यू नो सम प्रोबायोटिक कंटेन यूजफुल बैक्टीरिया। कुछ अच्छा बैक्टीरिया भी होता है द ईस्ट। ठीक है, द ईस्ट हेल्प मेंटेन द हेल्दी डाइजेशन। यानी कि देखना, इवेंट्स वाइन्स में भी तुम्हारा ईस्ट का यूज़ होता है बहुत सारा। बाउलार्डी हेल्प मेंटेन द
हेल्दी डाइजेशन के लिए भी ईस्ट का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी टू ग्रो ईस्ट कैसे बनाएं। टेक 100 ml ऑफ lukewarm वाटर, ऐड 1 टीस्पून शुगर एंड डिजॉल्व इट, ऐड अ फ्यू ग्रेन ऑफ ड्राई ईस्ट, उसको घुमाओ, एल्युमिनियम फॉयल से कवर करो, लीव इट अनडिस्टर्ब 24 आवर। आफ्टर 1 डे सी बबल एंड फॉर्मिंग दिस सो ईस्ट ग्रोइंग। टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ग्लास साइड, स्ट्रेन मिथाइलिन ब्लू, ऑप्शनल है ये, ले भी सकते हो नहीं भी। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, यू कैन सी द ईस्ट बर्डिंग स्टेज। यहाँ पे अलग 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 अलग। ठीक है, फर्मेंटेशन। ठीक है, Spirogyra. You may have been grillissimally patches, pond, wet places. These are algae, one time of Spirogyra. ठीक है, reproduce asexually by fragmentation. ठीक है, कैसे reproduce होता है? By the process of fragmentation. Spore formation, bread mold. Bread में mold होता है. The bread left for long time कॉटन लाइक फंगस, देखे हुए कॉटन में लग जाता वाइट वाइट। दिस टेनी पिन हर्ड कॉल स्प्रॉन्जिया contain the spore and microscope thick wall can reproduce asexually. Braid mold ferns mosses reproduce through. ठीक है, एक्टिविटी 2, मेक योर ओन माइक्रोब्स गार्डन। टेक अ ब्रेड, मॉइस्ट हल्का सा भींगा होना चाहिए, उसको ग्लास में रखो, कवर्ड विथ लिड, keep warm moist place 48 hour, observe daily, you can see cotton like fungus growing. After make few days the spongia take heading contain spore, your bread now different fungi, these are called bread mold। इसी को क्या बोलते हैं ऐसा आपको दिख जाएगा, bread mold। quotation, do not do this only with adult supervision, do not smell the bread closely, थ्रो इट अवे केयरफुली फॉर 1 वीक। उसके बाद उसको फेंक दो 1 हफ्ता के बाद, क्योंकि ये तुम्हारा डेंजरस हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रॉम स्टेम, पोटैटो आर सॉलिड अंडरग्राउंड स्टेम, दे स्टोर्ड स्टार्च, स्टार्च होता है इसमें, स्टार्च होता है। ईच पोटैटो हैज़ आई, आई में तो बर्ड्स होता है, ये जो छोटा छोटा तुमको दिख रहा है ना, इसको बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, this bird grow into new plant, modify stem and ginger turmeric can also produce new plants। Next है vegetative propagation from stem. Potato are sown under stem. They store starch. Each potato has same thing. ठीक है, onion reproduced using bulb। ठीक है, onion, a bulb has short stem surrounded by the fleshy layer, found in plant like Galadilus and Colocaxia arabi। Corn is short vertical solid underground the stem, ये onion bulbs है ना। Vegetative propagation, more method, propagation by the stem, cactus and grass। Cactus can grow new plant from broken part of the stem, ये टूट भी जाएगा तो यहाँ से एक नया plant उग जाएगा। This piece of plant into the soil and grow into new cactus। Grass, you may have seen grass spreading quickly like green carpet। Grass stem grow horizontally and produce root leaves at a regular interval। This help grass cover large area fast। मतलब क्या है कि ग्रास ना बहुत जल्दी जल्दी ना कार मतलब फैलता है। ठीक है, क्यों हॉरिजॉन्टली फैलता है, रूट और लीव्स के कारण एट रेगुलर इंटरवल। ठीक, दिस हेल्प ग्रास कवर द लार्ज एरिया फास्ट, ना कहीं पे भी ग्रास कुछ उगे चाहे ना उगे ग्रास उग जाएगा तुम्हारा। ग्राफ्टिंग, रोज, मैंगो एंड साइट्रस। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड ऑफ यूज मोस्टली फॉर कमर्शियल plant to maintain flower color, fruit flavor, disease resistance, and a small part of the desired plant is taken called second. It attached over another plant called stalk. The two part of grow together to form one plant। ग्राफ्टिंग क्या करता है ना, इसको पीस ऑफ कॉटन से यहाँ से हल्का सा कट लगाते हैं प्लांट में, उसको बांध देते हैं और वहाँ से नया जड़ निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अनदर प्लांट, इसमें दो प्लांट का हेल्प लेते हैं। ठीक है, दो प्लांट का हम लोग हेल्प लेते हैं। अगला है लेयरिंग, अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंड डाउन टू टच द सॉइल, द पार्ट ऑफ टचिंग सॉइल डेवलप रूट, आफ्टर
root, the new plant is cut and separated from the parent. Used in jasmine, ठीक है, ब्रॉन्जिविलिया एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि जैसे ब्रांच लाइक जैसे प्लांट है, ठीक है, वो टच होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक प्लांट उगा रहे हैं, ठीक है, अब ये धीरे धीरे सॉइल में टच होगा तो यहाँ जैसे टच होगा तो यहाँ से भी प्लांट उग जाएगा, फिर ये नीचे टच होगा फिर यहाँ से प्लांट उग जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ ज़मीन में उसका टच होगा रूट, तो वहाँ से एक नया प्लांट उग जाएगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, बायोफ्लेम। द लीफ ऑफ बायोफ्लेम हैव लीफ बर्ड ऑन द एज। यहीं पे देखो लीफ बर्ड होता है, यहीं से नया प्लांट हो। दिस बर्ड डेवलप इनटू टीनी platelet. When this planted fall and touch the moist soil, they grow into new plant. जैसे वो टच करेगा वैसे ही नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। उसका जो पत्ता, जो बर्ड्स है, ये ज़मीन को टच करेगा तो नया प्लांट वहाँ से उगने लगेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। रूट तो आप जानते ही हैं, सम प्लांट ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम देयर रूट्स। Sweet potato and dahlia. These plants use their root as sexual reproduction. New stem can grow from root. ठीक है। Popular trees send up the new shoot from the root. Over time, the entire group tree may grow from single original tree. यहाँ से अगल बगल देखना सेम जैसा ट्री, एकदम सेम सेम। जंगल कैसे बनता है, इसी प्रकार से बनता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम द रूट। रूट से एक नया प्लांट निकल जाएगा। रूट जो फैला है यहाँ नया प्लांट, रूट जो आप पीपल का गाछ भी देखोगे, जहाँ मन तहाँ आपको पीपल का गाछ भी दिखेगा, वो लोग भी रूट से निकल जाता है। एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? न्यू प्लांट ग्रो फास्टर देन प्लांट from the seed. They bear flower and fruit earlier. New plant identical copy of the parent. Disadvantage क्या है? Because all plant are genetically identical. If disease attack one plant, it can affect another quickly. यानी किसी को एक को भी अगर बीमारी हुआ तो वो सबको बीमार कर देगा। अगला है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ठीक है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट रिक्वायर टू इंडिविजुअल, वन मेल एंड वन फीमेल। इसमें अभी तक तो एसेक्सुअल के बारे में हम लोग देख रहे थे। अब यहाँ पे अगर सेक्सुअली का बात करें तो इसमें दो प्रकार का चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। क्या आ जाती है? मेल आ जाती है और फीमेल आ जाती है। ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन फ्लावर प्लांट, दे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मोस्ट फ्लावर हैव स्पेशल प्लेटल स्टेम, ये मेल पार्ट होता है, इसको मेल पार्ट बोलते हैं। सेपल्स, petals and stamen, they are green and leaf like, they protect the flower buds, ठीक है। ये प्लेटलेट है, स्पेल है ना। नेक्स्ट है थोड़ा ये फ्लावर, इसका नामकरण थोड़ा गलत हो चुका है तो उस पर ध्यान ना दें। अगला है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है? दिस फ्लावर हैव आइदर ओनली स्टेम और ओनली पिस्टल, पपाया एंड कॉर्न। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैन बी मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, विथ स्टेमन मेल, विथ पिस्टल फीमेल, ठीक है। बाइसेक्सुअल, दिस फ्लावर हैव बोथ स्टेमन एंड पिस्टल इन सेम फ्लावर। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है ना, अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्लांट में होती है, बट बाइसेक्सुअल में एक ही प्लांट में दोनों चीज़ें मौजूद होती है। टमाटर, ब्रिंजल, मस्टर्ड। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग, द सीड जर्मिनेट, द प्लांट ग्रो। लाइफ साइकिल ऑफ सीड जर्मिनेट, द प्लांट ग्रो, प्लांट फ्लावर, द प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करता है टमाटो, फिर से सेम प्रक्रिया से चलते रहता है। द कंप्लीट साइकिल ऑफ। अगला है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। इट कैन हैपन इन टू वे, दो तरीका से हैपन है। सेल्फ पॉलिनेशन जो खुद से हो जाए, और क्रॉस पॉलिनेशन जो एक दूसरे के साथ ऐसे हो। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? पॉलिन गोज फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर में होगा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिन गोज फ्रॉम अनदर ऑफ वन प्लांट स्टिग्मा टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप में ट्रांसफर होता है। किसके हेल्प से होता है? बी वगैरह, विंड से, है ना। पॉलिनेटर इन नेचर कौन है?
Pollination need pollinator. Pollinator are organisms that carry pollen from one flower to another. Many pollinator: wind, butterfly, bat, bees, birds, other insect. In some way water plant water like pollinating agent, वाटर भी कभी कभी pollinating agent बन जाता है. pollen grain क्या है, important fact अगर इसका देखें तो very light, easily carried by wind or insect, microscopic in size, contain male reproductive cell. Each pollen grain has a strong outer wall that does not decay easily. The parents on pollen wall are unique for every plant species. पैटर्न क्या होता है पॉलन ग्रेन वॉल का, यूनिक फॉर एवरी प्लांट स्पीसीज. Wind and insect pollinator flower. Wind pollinator flower and anther are higher than petals, so the pollen can easily blow away. ठीक है, यहाँ देखो. They usually do not have bright color or fragrance. Insect pollinator flower, the bright color attract insect. Bright color जो होता है फ्लावर का इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है. Have nectar gland and ल्यूर बीज बटरफ्लाई. वो लोग क्या, फूल का रस चूसने आता है और उसमें जो इसमें बीज में पॉलन ग्रेन सट जाता है और ये गैमिट फ्यूज़न हो जाता है. फर्टिलाइजेशन. पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, इट जर्मिनेट, है ना, ग्रोइंग स्टार्ट होता है. अ पॉलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड ओवल, द मेल रिप्रोडक्टिव सेल गैमिट ट्रैवल थ्रू द ट्यूब, इट फ्यूज विद द फीमेल गैमिट इन द ओवल. ठीक है, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ये फ्यूजन हुआ उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जाइगोट डिवाइडेड इनटू एम्ब्रियो एंड बेबी प्लांट. उसके बाद वो छोटा सा प्लांट उग जाता है. व्हाट हैपन टू फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन? सेपल्स, प्लेटलेट, स्टेमन, स्टिग्मा ड्राई अप एंड फॉल ऑफ. डेवलपमेंट ऑफ सीड, द ओवल बिकम सीड. ओवल क्या बनता है? साइटोडॉन, स्टोर फूड. एम्ब्रियो, टीनी फ्यूचर फ्रूट. एम्ब्रियो क्या बनता है? फ्यूचर प्लांट बनता है. ठीक. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो बिकम अ फ्रूट. अ फ्रूट में जूसी मैंगो ऑरेंज एंड हार्ड एंड ड्राई आलमंड वॉलनट. ये भी एक क्या है? फ्रूट ही है, इसके अंदर का बीज निकलता है. ठीक है. जर्मिनेशन ऑफ सीड. अगला है जर्मिनेशन ऑफ सीड. व्हेन अ सीड गेट एयर एंड वाटर दैट लाइट टेम्परेचर, एक सही तापमान मिले तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाए. दिस ग्रो सीडलिंग विच लेटर बिकम द न्यू प्लांट. सीड डिस्पर्सल क्या है? सीड डिस्पर्सल मीन द स्प्रेडिंग द सीड अ न्यू प्लेस. उड़ के कहीं चला गया. व्हाट इज, वाई सीड डिस्पर्सल इंपॉर्टेंट? ऑल द सीड fall near the parent plant, near fight and light, water, space and nutrient. Many seedling may not survive. बहुत सारा सीड सर्वाइव नहीं कर पाता, बट कुछ जो होता है वो सर्वाइव कर जाता है. हाउ सीड आर डिस्पर्स्ड? बाय विंड. कैसे होता है? सीड कैसे फैलता है? हवा से उड़ के कहीं चला गया, पानी से उड़ के कहीं चला गया, एनिमल कोई लेकर चला गया. सम प्लांट बर्स्ट देयर pods and shoot out seeds. Dispersal by wind. Some seed are carried to far place by wind and this seed usually have special feature. Orchid seed very light होता है, जो कहीं पे भी उड़ के, ऐसा आप देखोगे उड़ के चला जाता है. ठीक है. मदार आक सीड हैव हेयरी पर, ठीक है, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. सनफ्लावर सीड, है ना. डू यू नो सी बीन्स, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सीड पॉड, इट ट्रैवल मोर देन 3 किलोमीटर, रिवर फ्लोट सी अप ईयर. कोकोनट इज ऑल्सो डिस्पोज बाय वाटर. कोकोनट का जो होता है वो भी डिस्पोज होता है वाटर के साथ. नाउ द चैप्टर इज़ ओवर. इस चैप्टर में अगर किसी को दिक्कत हो तो आप कोई टॉपिक का नाम बोल सकते हो, उसका डेडिकेटेड मैं वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेन वे में. अब मैं कोशिश किया कि चीज़ों को समझ आ जाए और नोट्स भी बड़ा इजी है आपका, तो इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा. और ये नोट्स पाने के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो. यूनियन पाठशाला, यूनियन पाठशाला को फॉलो करें इंस्टा पे एंड यूट्यूब पे भी लाइक से सब्सक्राइब करें. चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में. बाय बाय.